नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। देश के दिल मध्य प्रदेश की आज कौन सी बड़ी खबरें हैं और साथ ही आपको कराएंगे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन भी। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। बाबा केदारनाथ धाम के खुले कपाट, आर्मी बैंड ने बाबा केदार को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पहले ही दिन दर्शन के लिए पहुंचे 8000 श्रद्धालु। 27 अप्रैल को खुलेंगे अब बद्रीनाथ के कपाट। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। सरकार 43 नई दीनदयाल रसोई करेंगी शुरू। न्यूनतम दर पर मिलेगा गरीबों को भरपेट खाना। आज कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री कमल पटेल भी रहेंगे मौजूद। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन। आज कर्नाटक जाएंगे एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। 10 मई को वोटिंग, 13 को नतीजे। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू। 500 भारतीयों को पोर्ट सूडान तक लाया गया। एमपी सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। 24 घंटे में 39 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 364। और बड़ी सियासी हलचल का अब आपको अपडेट दे दे। बड़ी खबर बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट बैठक लेंगे। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। आज की इस बैठक में एमपी सरकार अनाज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने की तैयारी में है। एक जिला एक उत्पाद के तहत किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बैठक में आज ट्रेनिंग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही 45 रसोई केंद्रों की स्थापना होगी। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत इनकी स्थापना होगी। तो वहीं इंदौर में देवी अहिल्या के स्मारक के लिए सरकार मुफ्त जमीन देने की तैयारी कर रही है। किसानों को जो राहत राशि दी जाती है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है और किसानों के लोन चुकाने की समय सीमा को भी बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही अनुसमर्थन सहित कई अहम प्रस्तावों पर आज की इस बैठक में मुहर लग सकती है। वहीं कृषि अधिकारियों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नियुक्ति पत्र देंगे। 253 कृषि अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इसमें शामिल होंगे और 10 वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहेंगे। और बात कर लेते हैं बीजेपी के मिशन कर्नाटक की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। आज और कल कर्नाटक में प्रचार प्रसार करेंगे। दिल्ली से सुबह 8:30 बजे बेंगलुरु, यानी कि अब से थोड़ी देर में वो बेंगलुरु पहुंच जाएंगे और बीजेपी की पदयात्रा में शामिल होंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आप मुझसे मिल नहीं पाते लेकिन आप मेरे दिल में रहते हैं। मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा के लिए कुर्बान कर दी। छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास सीमित समय होता है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि कुछ चेहरे पहली दफा मैं देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप सभी ने कांग्रेस की जमीन को संभाले रखा है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाकर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा अगले 5 महीने में। इतने साल आप निष्ठावान रहे कांग्रेस के प्रति। आपने कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस का इतिहास में विश्वास रखा। अब आखिरी 5 महीनों में ये आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। और याद रखिएगा, फसल सामने कटती है, सही बात है ना। वहीं मुरैना में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों पर जमकर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार ने अपने मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए खदानें खोल रखी हैं ताकि अंचल की जनता को गुमराह कर उन्हें लूटने का काम करे। इसके साथ ही वीडी शर्मा पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा के सहयोगी और उनके अनुयायियों को खदानें देकर नदियों को खोखला करने का बीजेपी काम कर रही है।
शिवराज सिंह जी अपने लोगों को सरकार बचाने के लिए खजाना खोल रही है ताकि जनता को गुमराह करके मुरैना की चंबल का खोखला करें। भाजपा के बीडी शर्मा के सहयोगी, उनके अनुयायी, उनको उन्होंने प्रदेश की छतरपुर, टीकमगढ़ आसपास की खदान नदियों को खोखला करके लुटवाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर चुनावी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी के आरोप के बाद अब कांग्रेस ने सीएम और पीएम को कमलनाथ के मुकाबले की चुनौती दी है। सोमवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा और के मिश्रा ने कमलनाथ से छिंदवाड़ा मॉडल से सीएम के बुधनी और पीएम के बनारस के विकास की तुलना करने की चुनौती दी। कांग्रेस ने दावा किया कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराहा जा रहा है। छिंदवाड़ा जैसा विकास देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। माननीय कमलनाथ जी के परिवार यानी छिंदवाड़ा, उस पर भी हमला बोला और विकास की जो वहाँ गौरव गाथा लिखी गई है उसका मजाक उड़ाया। मैं तो कहना चाहता हूँ कि बनारस या बुधनी जाके कंपेयर कर लें, बैठ जाएं, बिठा लें जनता को, आप लोगों को बिठा लें, ये मोदी जी बैठ जाएं, बनारस को लेके, बुधनी को लेके शिवराज जी बैठ जाएं और छिंदवाड़ा के बारे में कमलनाथ जी दूर हम लोग ही बात कर लेंगे। तो आके बैठ जाएं, चर्चा कर लें, लेकिन झूठ भरोसे न करें। विदिशा की सिरोंज विधानसभा से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताया है और उमाकांत ने सिरोंज तहसील के पावाखेड़ी से पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में ये बातें कही। शर्मा ने कहा कि पुराने अधिकारी, कर्मचारी और बिल्डर जिन पर उन्होंने कार्रवाई की है उनसे उन्हें जान का खतरा है। अपनी जान की सुरक्षा को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से लेकर प्रमुख सचिव, कलेक्टर, एसपी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। पुराने कर्मचारी, अधिकारी जिन्हें मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं नियमानुसार, कुछ अवैध बिल्डर, कुछ राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग मुझे जान से भी खत्म करना चाहते हैं और जिला पुलिस बिल्कुल सावधान नहीं है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर के ऑपरेशन कावेरी शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 500 भारतीयों को पोर्ट सूडान तक पहुंचाया गया है। भोपाल के जयंत कोलवानी भी इस वक्त सूडान में ही फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 917552555572 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही www.cmhelpline.mpgov.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूडान में लगातार सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जंग जारी है और कई भारतीय अभी भी सूडान में फंसे हुए हैं, लेकिन अब ऑपरेशन कावेरी शुरू हो चुका है। फिर से हिंसा भड़क गई है और इस कारण इस ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है। भोपाल का एक युवा कारोबारी जयंत भी इस वक्त सूडान में ही फंसा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों की, इन सभी भारतीयों की स्वदेश वापसी हो सके। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और लगातार जयंत की जो परिजन हैं परेशान हैं, क्योंकि जो लास्ट बार उनसे बातचीत हुई थी जयंत की शनिवार को हुई थी और अब तक कुछ भी बात जयंत से नहीं हो पाई है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई थी। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन मिल रहा है कि वो जयंत के संपर्क में है और जल्द से जल्द जयंत सकुशल भोपाल वापस लौटेंगे। और अब आपको राहत भरी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 39 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब एक्टिव केस 364 हो गए हैं। भोपाल में 120 एक्टिव केस है, ग्वालियर में 44, इंदौर में 55 और जबलपुर में 48 एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 12% से घटकर आधी यानी कि 6% हो गई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, नव नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग का आखिरी नोटिस दिया गया है और शिक्षकों को 27 अप्रैल तक ज्वाइन करना होगा। 30 मार्च को ज्वाइनिंग का आदेश दिया गया था। 27 अप्रैल के बाद शिक्षा विभाग अब इनकी नियुक्ति ही निरस्त कर देगा।
तो नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए अब आखिरी नोटिस भेजा गया है 27 अप्रैल तक, यानी कि अगले 2 दिन में अगर अब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो अब आपका ज्वाइनिंग माना जाएगा। 30 मार्च को ज्वाइनिंग का आदेश दिया गया था, लेकिन अगर आप 27 अप्रैल से लेट होंगे तो उसके बाद आपकी नियुक्ति ही रद्द हो जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के जबलपुर जिले के ऑर्डिनेटर भुवन साहू को पद से हटा दिया गया है। उनका तबादला सिंगरौली में कर दिया गया। भुवन साहू पर सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालकों के साथ मिलीभगत का आरोप है। बता दें कि सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालक दोहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी पाठक पर फर्जी मरीजों के इलाज के नाम पर आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़े के आरोपी हैं। 27 अगस्त को पुलिस ने और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर डॉक्टर अश्विनी पाठक के होटल में छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान वहां पर 30 मरीज भर्ती पाए गए, जिसके बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। पुलिस ने पाठक दंपति समेत अस्पताल के मैनेजर कमलेश मेहता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं सरकार ने फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है आयुष्मान भारत के, उनका स्थानांतरण का एक आदेश मुझे प्राप्त हुआ है कि उन्हें सिंगरौली स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन जब तक उनका कोई रिलीवर नहीं आएगा तब तक उन्हें हम यहाँ से कार्यमुक्त नहीं करेंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और शासन की प्राथमिकता में है। जैसे ही उनका कोई रिलीवर आएगा तो हम उनको कार्यमुक्त कर देंगे। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली फाइनल हियरिंग 4 मई के लिए टल गई है। दरअसल राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। इसके लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार करना बेहतर समझा और ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई फिलहाल टाल दी। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले में हाईकोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने घोटाले के दोषी कॉलेजों से वसूली के लिए राज्य सरकार को सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है। हाईकोर्ट ने घोटाले को अंजाम देने वाले कॉलेजों से तत्काल वसूली के आदेश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई को राज्य सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तलब की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 24 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में से अब सिर्फ 4,04,76,000 रुपए की वसूली हो पाई है। बता दें कि साल 2010 से 15 के बीच प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजों ने करोड़ों की छात्रवृत्ति का घोटाला किया था। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कूनो के चीता प्रोजेक्ट में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें उदय बेहद बीमार नजर आ रहा है। इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में दूसरे चीता उदय की मौत का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। आइब्स 24 के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में चीता उदय काफी बीमार दिखाई दे रहा है। चीता बमुश्किल खड़े होकर चलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीता किसी से मदद की गुहार लगा रहा हो और उसकी सुध लेने के लिए कोई भी आसपास ना हो। थोड़ी देर बाद चीता अचेत होकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि कुल्लू नेशनल पार्क में साशा की तरह ही उदय भी अधिकारियों और जिम्मेदारों की लापरवाही का शिकार हुआ है। भोपाल से पहुंचे वेटनरी डॉक्टर अतुल गुप्ता की टीम ने उदय के शव की जांच पूरी तरह कर ली है। अब जल्दी एक्सपर्ट टीम भोपाल लौटकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। माना जा रहा है कि लापरवाही को लेकर फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा पर गाज गिर सकती है। वहीं वन्य जीव प्रेमी जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की फास्ट खबरें। मुझे दीजिए इजाजत और ठीक उसके बाद देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।